अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई का 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं और उनके रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस है वो भी आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, सेकंड ई कैट की, नस्ट एनडीटी 4 की, एनटीएस नेट की, फास्ट प्यास या जीके यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो आप लोग हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा कंप्रीहेंसिव हमारा बैच होता है जिसमें टॉपिक के तमाम कॉन्सेप्ट कवर किए जाते हैं। तो आप लोगों को एक ही बैच में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर किया जाता है। बेसिक मैथ की भी अलग क्लासेस होती हैं संडे को 4 पीएम से 5:30 पीएम तक। तो जो स्टूडेंट्स भी हमारे बैच में इनरोल होना चाहते हैं, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके थ्रू आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इसको फॉलो कर लें। अभी अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रीजन देयर आर 2 स्लिट्स रादर देन 1 इन अ यंग एक्सपेरिमेंट, कि यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 स्लिट्स क्यों यूज़ की जाती हैं। तो बेसिकली वो पाथ लेंथ का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए 2 स्लिट्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब पाथ लेंथ का डिफरेंस होगा तो तभी हमें ये इंटरफेरेंस का फिनोमिना जो है वो नज़र आएगा। तो ये डेल्टा इज़ द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखें, वो कहते हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ, जो सेपरेशन बिटवीन स्लिट स्मॉल डी है वो हाफ कर दें, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज डबल, तो कैपिटल एल डबल हो जाए, फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी। अब फ्रिंज विड्थ का फार्मूला था लैम्डा एल ओवर डी। अब ये जो कैपिटल एल है बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन है। अगर इसको डबल कर दें और स्लिट सेपरेशन ये स्मॉल डी है, इसको हाफ कर दें, तो कुछ यूँ सिचुएशन बनेगी और ये बटे का बटा 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 टाइम फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, और 4 टाइम को क्वाड्रपल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इन यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्लिट विड्थ्स आर इन द रेशियो 1:9, देन द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड मैक्स टू मैक्सिमा। मिनिमा टू मैक्सिमा की हमने इंटेंसिटी की रेशियो बतानी है और हमें फ्रिंज विड्थ गिवन है। अब इसका आंसर तो सी ऑप्शन है, मगर ये कैसे आया है तो मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ कि इंटेंसिटी जो फ्रिंज की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ ऑफ द स्लिट के। और यहाँ से अब अगर आप देखें तो I2/I1 करें तो ये W2/W1 के इक्वल है। यहाँ पे आप लोग इनकी जो रेशियो है वो प्लग इन करके फॉर एग्जाम्पल I1 निकाल लें या I2 निकाल लें। उसके बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला याद रखें, I1 रूट प्लस I2 रूट होल स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करके आप लोगों ने आई मैक्सिमम निकाल लेनी है। इसी पैटर्न पे मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला इस ऊपर वाले फार्मूला में प्लस की जगह माइनस लगाएं, वैल्यूज प्लग इन करें तो आई मिनिमम भी निकाल लें। अब इनकी उसने रेशियो पूछी हुई थी आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम, तो वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये अब आप देख सकते हैं 1:4 ही है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लेना ताकि आपको फ्रिंज विड्थ और इनकी इंटेंसिटी का रिलेशन पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हाउ इज द इंटरफेरेंस पैटर्न अफेक्टेड इफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन स्टिल वाटर देन इन एयर। तो यहाँ से अब अगर आप देखें तो एयर की निस्बत जब हम उसको वाटर में लेकर जाएंगे तो वहाँ पे जो लाइट की वेव लेंथ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो जाती है वाटर के अंदर। तो इस वजह से वेव लेंथ डिक्रीज होने की वजह से जो हमारी फ्रिंज होंगी वो भी हमारे पास नैरो हो जाएंगी। तो यूँ हमारे पास बी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंटेन्स 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, इट्स ग्रेटिंग एलिमेंट। अब ग्रेटिंग एलिमेंट्स होता है लेंथ ओवर नंबर ऑफ लाइन्स। लेंथ हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो उसको 1 ही रहने दे, 5000 नंबर ऑफ लाइन्स है। तो यहाँ से अब अगर आप इसको अब यानी बेसिकली आप सिंपल याद रखें कि 1 को डिवाइड करना होता है जितनी भी नंबर ऑफ लाइन्स हैं। तो अब ये 5000 जब ऊपर जाएगा 1/5.2 होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1000। वो 1000 ऊपर नोमिनेटर में जाके 10 की पावर -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/5.2 होगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। क्योंकि लेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन थी तो वही हमने उसको सेंटीमीटर में ही रहने दिया, क्योंकि ऑप्शन भी हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन थे। तो यूँ डेल्टा इज द राइट आंसर। इसमें अगर आप देखें तो इन YDSE वन स्लिट इज कवर्ड विद रेड फिल्टर एंड अनदर स्लिट इज कवर्ड बाय ग्रीन फिल्टर, देन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इस वजह से आप लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं नजर आएगा, क्योंकि सोर्स जो है वो कोहेरेंट ही नहीं है, सेम कलर के ही नहीं है। तो कोहेरेंट सोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइट जो है वो सिंगल वेवलेंथ की हो, सेम कलर की हो। जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं ज़रूर हमारे बैच को ज्वाइन करें। बड़ा कंप्रीहेंसिव टू द पॉइंट बैच होगा जिसके अंदर आप लोगों को सेकंड ई कैट के लिए, NET 4 के लिए, NTS नेट के लिए, फास्ट प्यास और जीके कैंडिडेट टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर किया जाएगा। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।